प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर अति नवीनतम PYQ जो वर्ष 2023 जून का होगा सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट आपको पार्ट 1 के रूप में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पहला प्रश्न, लंदन किसके कारण बदबूदार कुहासे का शहर बना? घरों में जलने वाली आग, ठंडा तापमान, कोयला दहन और वायु में नमी की अधिकता। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाने से पहले मेरी अपनी राय है कि सबसे पहले प्रश्नों को देखा जाए। उसको पढ़ने से पहले प्रश्नों को देखा जाए और उसके ऑप्शन को भी माइंड मेकअप किया जाए। उसके पश्चात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो अनसीन पैसेज है उसको पढ़ा जाए। एक बार नहीं, 2 बार माइन्यूटली पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन का सही मिलान करें। हमारा पैसेज है, मानव की कोई गतिविधि ऐसी नहीं है जिसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो। सदियों से समाज को कई प्रकार की पर्यावरणीय क्षति झेलनी पड़ी है, जिसमें अग्नि जलाने के प्राचीन अनियंत्रित तरीकों से पैदा हुए वायु प्रदूषण की भूमिका कोई कम नहीं है। रोमन ब्रिटेन वासियों, जिनकी झोपड़ियों में आग जलाने का प्रावधान था, ने पाया कि धुआं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और मानव कपालों का परीक्षण करने पर गड्ढा पाया गया जो कोटर शोध साइनोसाइटिस की उच्च बारंबारता का प्रतीक है। यूनाइटेड किंगडम पहला देश था जहां बड़े पैमाने पर कोयला आधारित औद्योगिक विकास हुआ था। 1580 से 1680 के बीच लंदन कोयले का आयात 20,000 टन से बढ़कर 360,000 टन प्रतिवर्ष हो गया और लंदन बदबूदार कुहासे का शहर बन गया। ठंडे तापमान एवं नम वायु के कारण कोयला दहन से वायु में मौजूद कणों पर नमी के संघनन से दिसंबर 1952 की घटना के पश्चात ही यह लुप्त हुए। 20 मील अर्धव्यास के दायरे पर कुहासे के कारण वातावरण अपारदर्शी हो गया और पाया गया कि 13 दिसंबर 1952 की समाप्ति में मौतों की साधारण साप्ताहिक संख्या में 2851 मौतों की बढ़ोतरी हुई। इसके जवाब में 1956 और 68 के स्वच्छ वायु अधिनियमों में मुख्य तौर पर शहरों के धुएं पर कार्रवाई की गई। धूम्र कुहासे की आपदा के 2 दशकों बाद पर्यावरण नियंत्रण अधिनियम 1974 लाया गया और समग्र पर्यावरण सुरक्षा के अंग के रूप में वायु गुणवत्ता में व्यापक सुधारों की दिशा में व्यवस्थित रूप से बड़ी कार्यवाही शुरू हुई। 20वीं सदी के दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इसी तरह के अनुभव हुए। सरसरी निगाह की अपेक्षा एक बार थोड़ो पढ़ने से माइंड मेकअप आपको 30% हो जाएगा कि कौन कौन से शब्द इसमें मिले और कहाँ से ऑप्शन को सेटिंग करना है। तो प्रश्न है, बदबूदार कुहासे का शहर बना। कौन सा शहर बना और क्यों बना? घरों में जलने वाली आग, आग की तो बात हुई, लेकिन घरों में जलने जैसी ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। दूसरा है ठंडा तापमान, तो ऐसा कुछ नहीं है।
कोयला दहन, तो कोयला दहन के ही कारण ये पैसेज आपका प्राप्त है। तो कोयला दहन आपका ऑप्शन सी सही होगा। वायु में नमी की अधिकता, ऐसा कुछ नहीं, हमारा ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा कोयला दहन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है आपको, 1580 और 1680 के बीच लंदन को कोयले का आयात कितना बढ़ा, ये आपको बताना है। मामूली सा, गैर महत्वपूर्ण रूप से, नगण्य रूप से, महत्वपूर्ण रूप से। तो यहाँ है कि 1580 से 1680 के बीच, यहाँ पर आपको लाइन दिख रहा है, आयात 20,000 टन से बढ़कर 360,000 टन। यह स्पष्ट आपको पता चल रहा है कि कहाँ 20 है और कहाँ 360,000 टन। तो यह महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी हुई। आयात कितना बढ़ा, तो मामूली सा नहीं, गैर महत्वपूर्ण रूप से नहीं, नगण्य रूप से नहीं, महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई। ऑप्शन डी की ओर है। अगला प्रश्न, दिसंबर 1952 के दूसरे सप्ताह में लंदन के कुहासे से, ए है कथन आपका, मौतों की संख्या में कमी आई, बी मौतों की संख्या बढ़ी, सी 20 मील के दायरे के ऊपर का वायुमंडल धुआं मुक्त हो गया, और डी है आपको 20 मील दायरे के ऊपर का वायुमंडल अपारदर्शी हो गया। ई है वायु गुणवत्ता अथवा मौतों की संख्या में कोई अंतर नहीं आया। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इससे आपको चयन करना है ए, बी, सी और डी से। सवाल है दिसंबर 1952 के दूसरे सप्ताह में, तो यह ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें मिला। तो दिसंबर 1952 की घटना के बाद यहाँ आपको मिला, तो क्या क्या हुई, मौतों की संख्या में कमी आई, मौतों की संख्या में कमी आई, यह नहीं है। मौतों की संख्या में वृद्धि हुई, मौतों की साधारण साप्ताहिक बढ़ोतरी हुई, तो कमी हुई नहीं, बढ़ोतरी हुई, यह कथन आपका सही होगा। और कह रहा है आपको 20 मील अर्धव्यास के दायरे पर कुहासे का वातावरण अपारदर्शी हो गया, तो यहाँ है आपको वायुमंडल अपारदर्शी हो गया 20 मील के दायरे के ऊपर का, तो यह कथन आपको सही। ये धुआं मुक्त हो गया नहीं, अपारदर्शी हो गया, तो यह कथन आपका गलत है। हमारा ऑप्शन बी सही है और डी सही है। वायु गुणवत्ता अथवा मौतों की संख्या में कोई अंतर नहीं है, यह कथन भी आपका गलत है। तो ओनली आपका बी और डी है, जो ऑप्शन बी की ओर है। ये ऑप्शन सही है, बी और डी। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न 4 है, गद्यांश में मुख्यतः किस बात को उजागर किया गया है? वाहन प्रदूषण और विकास के बीच का संबंध। तो वाहन जैसी तो कोई बात ही नहीं है, यह कथन आपका गलत है। दूसरा है आपको वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य। तो जब धुआं की बात हुई है तो यहाँ आपको वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य से ही संबंधित है, यह कथन आपको सही होगा। यूनाइटेड किंगडम का औद्योगिक विकास विकास हुआ है, लेकिन यह कथन किसको उजागर किया गया है? ये वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य से है, तो यह कथन गलत है। यूनाइटेड किंगडम यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विकास में समानता है, यह भी कथन आपका गलत है। सही क्या है? ऑप्शन सी, बी। ये रहा वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य। अगला प्रश्न,
प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, प्रदूषण अधिनियम नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कथन है? ऑप्शन के सहारे इसका चयन करना है। ए है आपको स्वच्छ वायु अधिनियम 1956 के लगभग 20 वर्षों बाद लाया गया था। ए ऑप्शन आपका 20 वर्षों बाद लाया गया। बी है के चलते समस्त औद्योगिक गतिविधियां रोक दी गई। सी इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना था। डी मुख्यतः शहर में व्याप्त धूम से निपटने पर केंद्रित था। और ई है पर्यावरण सुरक्षा पर केंद्रित था। ऑप्शन ए बी सी डी से चयन करना है। प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम यह है आपको 1974 में, तो 56 और यहाँ है 74, तो 20 वर्षों बाद लाया गया था। यह कथन आपका सही होगा। कि समस्त औद्योगिक गतिविधियां रोक दी गई, नहीं, ऐसा तो कहीं स्टेटमेंट नहीं है कि औद्योगिक गतिविधि को रोक दिया गया। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना था। यह अधिनियम जो लाया गया आपको इसीलिए कि वायु गुणवत्ता में व्यापक सुधार यहाँ आपको दिया गया है, वायु गुणवत्ता में, तो यह कथन आपका सही होगा। मुख्यतः शहर में व्याप्त धूम से निपटने पर केंद्रित था। मुख्यतः नहीं, ये आपका पर्यावरण सुरक्षा पर केंद्रित था। हाँ, ये कथन आपका सही है। समग्र पर्यावरण सुरक्षा, ये कथन आपका सही। तो ए सही है आपके, सी सही है और ई सही है। ये 3 कथन सही है। जो इस पे ऑप्शन आपको सी की ओर है, ए सी और ई सही उत्तर ये हमारा रहा, ए सी और ई। दूसरा अनसीन पैसेज को देखा जाए, ये है हमारा दूसरा अनसीन पैसेज। अनसीन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा है लोगों के आर्थिक स्तर को किसके द्वारा ऊंचा उठाया जा सकता है? ए बल, बी सत्ता की राजनीति, सी बंधुत्व की राजनीति और डी है बहिष्करण की राजनीति। ए बी सी डी से आपको सही कथन चुनना। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ने के बाद ऑप्शन को समझना चाहिए कि ऑप्शन में क्या क्या है। उसके बाद पैसेज पढ़ना चाहिए कि हमें जल्द मिले टाइम के बचत करने के लिए। राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय लोकतंत्र के 2 पहलू हैं, दोनों ही अनिवार्य हैं। हम लोगों को आर्थिक स्थितियों में सुधार के साथ साथ स्वाधीनता और स्वतंत्रता पर भी बल देना चाहिए। यदि कोई भी समाज राजनीतिक स्वाधीनता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, विभिन्न दलों के बीच विकल्प चुनने की स्वतंत्रता तथा सरकार के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बदलावों के अवसरों की अनुमति नहीं देता है तो वह लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में कई गलतफहमियां हैं। हम गलतफहमियों के आधार पर भी शांति स्थापित कर सकते हैं। एक बार शांति स्थापित होने के बाद गलतफहमियां कम हो जाएगी। हम अपने देश में अब सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाने के उद्यम में लगे हुए। हमें क्रांति शब्द से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ नाकाबंदी और खून खराबा नहीं है। इसके अर्थ केवल शीघ्र और बड़े बदलाव करना है। हमें केवल अपने उद्देश्यों का ही नहीं बल्कि उन्हें प्राप्त करने की विधियों का भी ध्यान रखना है। केवल साध्य का ही नहीं बल्कि साधन का भी ध्यान रखना है। हमने शांतिपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति की और अपने देश को एकता के सूत्र में बांधा और अब हम अपने लोगों के भौतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ तक कि यदि हमें पक्का विश्वास है कि यहाँ पराजय केवल अस्थायी होगी, क्योंकि अच्छाई चीजों की प्रकृति में निहित है। दयालुता और प्रेम भाव उतने ही संक्रामक है जितने की निर्दयता और घृणा। ये पैसेज पढ़ने के पश्चात आपको ऑप्शन का चयन करने में आसानी होगी।
चूँकि परीक्षा हमारी ऑनलाइन बेस्ड है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर पर पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए ऑनलाइन, कि कैसे स्क्रॉल कर कर के ऊपर नीचे अगल बगल से हम पढ़ें। यह इसका प्रैक्टिस मस्ट है। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन आते हैं, 2 सेकेंड पेपर से और 1 फर्स्ट पेपर से। तो 5-5 क्वेश्चन रहते हैं एक एक पैसेज से। इस प्रकार आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे पैसेज के। आसानी से आपको कुछ प्रैक्टिस करने के पश्चात 30 अंक सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं। तो 30 अंक प्राप्त करने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। तो प्रैक्टिस ऑफलाइन ना, हार्ड कॉपी से ना, बल्कि सॉफ्ट कॉपी से ऑनलाइन ही आप इसकी प्रैक्टिस करें तो बेहतर रहेगा। हमारा सवाल है कि लोगों के आर्थिक स्तर को किसके द्वारा ऊंचा उठाया जा सकता है। कुछ ऑप्शन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसे अपने माइंड मेकअप से भी सही लगेगा, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ अपनी कॉन्शस के आधार पर नहीं ऑप्शन चयन करना है, बल्कि पैसेज में जो भी दिया गया है उसके आधार पर आपको उत्तर को चयन करना है। तो लोगों के आर्थिक स्तर को किसके द्वारा ऊंचा उठाया जा सकता है? बल, सत्ता की राजनीति, बंधुत्व की राजनीति और बहिष्करण की राजनीति। तो इसमें हमें मिला आपको शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बदलावों के अवसरों को अनुमति नहीं देता है। तो क्या देता है? यह लोकतंत्र जो नहीं देता है वह लोकतांत्रिक होने का दावा भी नहीं कर सकता है। तो किसके द्वारा ऊंचा उठाया जा सकता है? ये आपका बंधुत्व की राजनीति जो होगी वह एकता के सूत्र में बंधा हो। यह एकता का सूत्र कहाँ हो? जब हम आपस में भाईचारा करेंगे तब। ये आपका ऑप्शन सी की ओर है, बंधुत्व की राजनीति। ये सब ऑप्शन आपका गलत है। सही उत्तर है आपका बंधुत्व की राजनीति। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक समाज के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ए, पूर्ण साक्षरता, बी, राजनीतिक स्वतंत्रता, सी, व्यक्ति की स्वतंत्रता, डी, जनसंख्या नियंत्रण और ई है आपको आर्थिक न्याय। ऑप्शन से चयन करना है ए, बी, सी, डी से कि कौन कौन से कथन सही है। प्रश्न को समझा जाए कि लोकतांत्रिक समाज के लिए क्या अनिवार्य है। लोकतांत्रिक समाज के लिए तो सही ऑप्शन क्या होगा? पूर्ण साक्षरता। ऐसी कोई बात आपको पैसेज में नहीं है कि पूर्ण साक्षरता से हमें लोकतांत्रिक समाज अनिवार्य है। राजनैतिक स्वतंत्रता, यह कथन आपको है। राजनैतिक स्वतंत्रता तो आपका बी कथन सही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी कथन आपका सही है। जनसंख्या नियंत्रण, यह कथन आपको नहीं है। आर्थिक न्याय यहाँ आपको पहले वाक्य में दिया गया है, तो हमारा ई कथन भी सही है। इस प्रकार आपका बी, सी और ई कथन सही होते हैं, जो ऑप्शन डी की ओर है। हमारा ऑप्शन डी सही होंगे। ये सब आपका गलत हो गए। अगला इसका मिलान किया जाए, ये रहा उत्तर डी। अगला प्रश्न 3 है, गद्यांश में क्रांति शब्द का निहितार्थ है। क्रांति मतलब क्रांति का अर्थ क्या है? खून खराबा, हिंसक विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक बदलाव, सामाजिक और आर्थिक बदलाव। तो अभी हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा कि क्रांति शब्द से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो खून खराबा नहीं है, ये हिंसक विरोध प्रदर्शन भी नहीं है, राजनीतिक बदलाव भी नहीं है, सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाना है।
क्रांति करने से। तो हमारा ऑप्शन डी है सही। उत्तर मिलान किया जाए, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव प्रकृति के किन गुणों को संक्रामक माना जाता है? ए ईमानदारी, बी दयालुता, सी प्रेम भाव, डी घृणा और ई सत्यनिष्ठा। आपको ऑप्शन चुनना है ए, बी, सी और डी से कि ऑप्शन में क्या क्या सही होंगे, जो कथन मिक्सचर में है आपको। तो ईमानदारी, मानव प्रकृति के किन गुणों को संक्रामक, तो ईमानदारी ये आपको ऑप्शन में कहीं नहीं है। दयालुता सही है आपका, प्रेम भाव सही है और घृणा नहीं होना चाहिए मानव प्रकृति में। सत्यनिष्ठा यह भी आपका सही है। ईमानदारी भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन से मिलान करना है कि ए है या नहीं, ए है या नहीं। तो हमारा ए बी डी ई में नहीं है, बी डी ई इस प्रकार ए को गलत हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन ये आपका आ जाएगा बी, सी और ई, बी, डी और ई। डी तो इसमें है, ये भी खत्म। ये घृणा संक्रामक माना जाता है, संक्रामक माना जाता है, तो आपका बी सही होगा। दयालुता, प्रेम भाव सी और डी घृणा, ये कथन भी आपको सही है, ये गलत है। बी, सी और डी सही होगा ऑप्शन बी, सी, डी। आपको ऑप्शन बी की ओर है, ये सब गलत है। बी, सी और डी है। चलिए इसका आंसर मिलान किया जाए, ये बी, सी और डी है। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए आपसी समझ पूर्वापेक्षा है। कथन दो है, भारत ने शांतिपूर्ण क्रांति के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता और एकीकरण को प्राप्त किया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए, बी, सी और डी से सही ऑप्शन चयन करना है। सवाल है, अब आपको कथन के रूप में भी प्रश्न दिए जाते हैं, जिसको आपको पैसेज को माइन्यूटली पढ़ना है, तब जाकर यह उत्तर आपको मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए आपसी समझ पूर्वापेक्षा है। इस प्रकार का आपको पैसेज में कहीं नजर नहीं है, यह कथन आपका असत्य है। भारत ने शांतिपूर्ण क्रांति के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता और एकीकरण को प्राप्त किया, यह कथन आपका सही है। क्योंकि यहाँ आपका है स्वाधीनता और स्वतंत्रता पर भी बल देना चाहिए। यह हमारा भारतीय लोकतंत्र के दो पहलू के अंतर्गत है, जिसमें स्वतंत्रता और एकीकरण को प्राप्त किया। इस प्रकार हमारा कथन दो सही है, कथन एक गलत और कथन दो सत्य है। ये ऑप्शन आपको डी की ओर जा रहा है। कथन एक असत्य है और कथन दो सत्य है। ये रहा आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। आप जब भी पैसेज का उत्तर तैयार करें तो सबसे पहले प्रश्न को समझें, उसके पश्चात पैसेज को एक नहीं दो बार पढ़कर माइन्यूटली आराम से, और पढ़ने से आपको माइंड मेकअप हो जाएगा 30% के प्रश्न हमारा क्या है और ऑप्शन क्या है और पैसेज में क्या दिया गया है। अपने मन के मुताबिक उत्तर का चयन न करें, पैसेज के आधार पर आप प्रश्न का
ऑप्शन चयन करेंगे तब जाकर का आपका उत्तर सही होगा, अन्यथा उत्तर गलत हो जाएंगे। इस पर ध्यान देंगे और इसका प्रैक्टिस मस्ट है। 30 नंबर आपको यूं ही आराम से मिलेगा, बहुत कम समय में, बहुत कम अभ्यास, और 30 नंबर के आप हकदार होंगे। सेशन ज़्यादा बड़ा न हो, इसलिए अब इसे यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम लोग अच्छे अच्छे नवीनतम प्रश्नों को लाएंगे और इसका समाधान करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।